चेयरमैन साहब। जी सर। आज जो डाका इस फ्लोर पर मारा गया है उसकी मिसाल पार्लिमानी तारीख में नहीं मिलती सर। सर सर ये डाके उन्होंने सर आज एक चोरी किया गया, यहाँ पर रेजोल्यूशन पास किया गया, सारी दुनिया देख रही है कि पूरी अपोजिशन सरापा एहतजाज है, सारी दुनिया देख रही है कि पूरी कौम किधर खड़ी है। और आज जब हमने एक टोकन वॉकआउट किया तो पलक झपकते इन्होंने सारे आपने हर चीज को स्टैंड स्टिल किया और एक सांस में यहां से एक रेजोल्यूशन पास कर दिया गया। सर मैं ये रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूं कि ना सिर्फ अपोजिशन सेनेट में पाकिस्तान भर के अवाम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ खड़े हैं, आइन की बालादस्ती के लिए खड़े हैं। पंजाब हुकूमत का इलेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन दी हुई है आइन के मुताबिक उसके तहत इंशाल्लाह होकर रहेगा, इनको करवाना पड़ेगा। ये इलेक्शन से भाग रहे हैं और ऐसी भोंडी मिसाल कायम कर रहे हैं। इससे भोंडी मिसाल आज कोई होगी। किस तरीके से आज उन्होंने एक करारदाद को स्लिप करने की कोशिश की। ये समझते हैं कि ये जो चीजें हैं इस तरीके से ये लेजिटिमेट हो जाएंगी। ये गलत है, ये गैर कानूनी है, ये गैर पार्लिमानी है, ये गैर इखलाकी है और ये इनकी उस ज़हनियत की अक्कासी करता है कि ये किस तरह मौका देखकर अपनी वारदात लगाते हैं। ये वारदात लगी है इस सेनेट के अंदर, ये रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ, ये वारदात लगी है। पूछे सेनेट के हॉल से कि ये हॉल क्या कहता है। सेनेट का हॉल ये कहता है कि पाकिस्तान में आइन के तहत चलना है, इनकी ख्वाहिशात के तहत नहीं। ये समझते हैं कि ये मुल्क नहीं शायद कोई प्लॉट है जिन पर इनका कब्जा हुआ है, जो ये चाहेंगे ये करेंगे। ये 22 करोड़ अवाम का मुल्क है, इसमें आइन के तहत चलना है, अवामी ख्वाहिशात के तहत चलना है। सर मैं इस फ्लोर ऑफ द हाउस पर यह कहना चाहता हूं कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अपोजिशन के मेंबर, और मैं समझता हूं कि यहां से भी कुछ जरूर मेंबर होंगे जिनमें थोड़ी बहुत आइन की हुर्मत की थोड़ी बहुत शायद कोई रमक बाकी रही हो, हम मुस्तरद करते हैं इस रेजोल्यूशन को। हम इस किस्म की रेजोल्यूशन की कोशिश को भी मुस्तरद करते हैं जो कि चोरी के साथ स्लिप किया जाए हाउस के अंदर। और चेयरमैन साहब हम ये मुतालबा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक और आइन के दिए गए तरीके के मुताबिक पंजाब असेंबली का इलेक्शन अपनी 14 मई की तारीख को इंशाल्लाह होगा। और हुकूमत को हम ये भी बताना चाहते हैं कि आप ना सिर्फ तौहीन अदालत पर लगे हुए हैं, आप हर रोज एक आइन की शिक की भी आप खिलाफ वर्जी करते हैं। क्या किया है आपने? जो पहले करारदादें पास की उसमें भी इन्होंने आर्टिकल 68 की धज्जियां उखेड़ी जो कहती हैं, चुप करो यार, एक मिनट बात करने दो प्लीज। ये सर ये है आप बात करें प्लीज। सर मैं बात कर रहा हूं, लेकिन सर मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि ये जो आज हरकत, सर ये बिल तो बुलडोज करते रहते हैं। अभी जेब से एक बिल निकालेंगे और कहेंगे लो जी आए, लगता है तकलीफ में है। ये आए भी इस तरह करते हैं जैसे तकलीफ में होते हैं। सर ये कोई ना कानून, इन्होंने किसी अदारे को इस वक्त किसी काबिल नहीं छोड़ा और पार्लियामेंट का तो इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया है। अदलिया पर हमला किया, अदलिया की ईंट से ईंट इन्होंने बजा दी है। अब ये पार्लियामेंट की ईंट से ईंट बजा रहे हैं। उस अधूरी असेंबली से जो जिस तरीके से वो करारदादे पास कर रहे हैं, आज जिस भोंडे तरीके से एक इन्होंने चोरी छुपे करारदाद स्लिप इन की, टोकन वॉकआउट सर एक जमहूरी तरीका होता है। जब इन्होंने अवाम के आटे के ऊपर डाका डाला तो हमने उस पर एहतजाज किया और हम टोकन वॉकआउट के लिए गए। हम गए और किसी के बुलाने के बगैर हम गए, वापस आए। इस दौरान में इन्होंने हार्डली चंद सेकंड के अंदर कहा जी और ये रेजोल्यूशन भी पास हो गया। सर ये तरीका है पार्लियामेंट चलाने का, ये तरीका है सेनेट का, ये है वकार इस सेनेट का, ये वकार है इस हाउस का, ये वकार है इन मेंबरान का कि आप उनकी पीठ पे छुरा घोंपते हैं। आपने आज अपोजिशन की पीठ पर छुरा घोंपा है और पूरे पाकिस्तान की आवाज के ऊपर छुरा घोंपा है। पहले आपने अपना माइंडसेट बताया है कि आप उनकी रोटी रोजी की क्या करते हैं। थैंक यू सर। आप सर ये रेजोल्यूशन दोबारा सर पुट करें, सर इस पे सर दोबारा इसको पुट करें। ये अगर जीते हैं तो ठीक है, वो पास हो चुका है। थैंक यू सर। ये इस किस्म की इनकी औकात। थैंक यू डॉक्टर साहब।
इस कागज के टुकड़े से ज्यादा इस रेजोल्यूशन की कोई औकात नहीं है सर। आप खुद अभी वही बात ना करें ना जो पहले आप आइन पे कर रहे हैं। आइन की बात नहीं कर रहा सर, ये रेजोल्यूशन पास करने का कौन सा तरीका है? थैंक यू जी। कितनी देर में सर ये इन्होंने यहाँ पर बुलडोजिंग। थैंक यू डॉक्टर साहब। सर ये जुल्म हो रहा है इस वक्त। तशरीफ रखें सेनेटर साहिबान, तशरीफ रखें। ये इस वक्त कानून साजी के नाम पर जुल्म हो रहा है। आपके अपोजिशन लीडर साहब ही खड़े हैं जी। सर जी आप ये इसको वापस दोबारा इसको पुट करें सर इस हाउस में। ये कोई तरीका नहीं है सर। अगर इनमें इतनी इखलाकी जुर्रत है, अगर ये फेस कर सकते हैं अपोजिशन को, अगर ये फेस कर सकते हैं पाकिस्तान के अवाम को, तो लाए रेजोल्यूशन। मैं चैलेंज करता हूं इनको, फिर इनको पता चलेगा दूध का दूध। थैंक यू सर, थैंक यू। मत करे चोरियां, थैंक यू सर, थैंक यू। मत करे डाके। थैंक यू डॉक्टर साहब। आप मुंह उधर करते हैं, ये आपकी जेब में हाथ डाल लेते हैं। थैंक यू ये सर। कोई तरीका है? डॉक्टर साहब बहुत हो गया। कोई थैंक यू। तरीका नहीं है चेयरमैन साहब। हम उस रेजोल्यूशन को रिजेक्ट करते हैं। ठीक है जी, आपने कह दिया, बात खत्म हो गई जी। रिजेक्ट करते हैं उस। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए दो चीजों से मिटेगा भाई। एक अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।